दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑफिस वर्क एंड डेटा एंट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसकी मदद से एक्सेल के बिहाफ पे आपके ऑफिस वर्क में आपका काफी ज्यादा टाइम बचने वाला है। सपोज कीजिए आप एज अ एक्सेल यूजर किसी भी स्कूल या कॉलेज में वर्क करते हो एंड वहां पे अभी एडमिशन पीक टाइम है, तो काफी ज्यादा एडमिशन आ रहे हैं। तो मान लीजिए वहां पे क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th मल्टीपल जो क्लासेस हैं उनके एडमिशन फॉर्म्स है, जो कि आपको हार्ड कॉपी में सिंपली प्रोवाइड कर दिए गए। अब आपको क्या करना है एज अ एक्सेल यूजर, आपको सिंपली उसके डेटा एंट्री करनी है, जिसके भी पे आप क्या करते हो कि आप एक्सेल में सिंपली एक मास्टर शीट बनाते हो। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देखोगे, मैंने यहाँ पे एक मास्टर शीट बना रखी है एंड उस एडमिशन फॉर्म में जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको एंटर करने के लिए बोला गया है, उसके भी पे आप यहाँ कॉलम्स क्रिएट कर लेते हो। लाइक हमने स्टूडेंट आईडी, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन और भी जो यहाँ पे कॉलम्स है उसके बिहाफ पे यहाँ पे डेटा मेंटेन किया हुआ है। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट की आईडी, एडमिशन नंबर, नेम और स्टूडेंट से रिलेटेड जो जो डेटा वो हमने मेंटेन किया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वो क्या है, मल्टीपल क्लासेस का डेटा। अगर हम इस मास्टर शीट की बात करें तो इस मास्टर शीट में मेरे पास क्लास 10th का भी डेटा है, क्लास 9th का भी है, क्लास 8th का भी है एंड क्लास 7th का भी है। कहने का मतलब कि एक आपने मास्टर शीट बनाई एंड जितने भी एडमिशन फॉर्म्स है अलग अलग क्लासेस के, उन सबका डेटा यहाँ इकट्ठा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इसके बाद इसमें आता है ट्विस्ट। आपसे ये बोला जाता है कि यहाँ जो सबका इकट्ठा डेटा आपने मेंटेन किया हुआ है, इसके साथ साथ आपको अलग अलग शीट बनानी है। लाइक आपके पास एक शीट होनी चाहिए क्लास 7th के, आपके पास एक शीट होनी चाहिए क्लास 8th के, आपके पास एक शीट होनी चाहिए क्लास 9th, आपके पास एक शीट होनी चाहिए क्लास 10th। एंड ये जो डेटा है यहाँ पे तो सबका डेटा इकट्ठा है, लेकिन क्लास 7th में जितने भी 7th में एडमिशंस हुए उनका डेटा यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। 8th के स्टूडेंट्स का डेटा 8th वाली शीट में, 9th के स्टूडेंट्स का डेटा इस वाली शीट में एंड 10th के स्टूडेंट्स का डेटा इस वाली शीट में। सेम इसी तरीके से मान लो अगर आप स्कूल में काम नहीं कर रहे, आप एज ए एक्सेल यूजर किसी कंपनी में वर्क करते हो जहाँ पे आप सेल्स का डेटा मैनेज कर रहे हो, आप एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज कर रहे हो, तो वहां पे भी इस तरीके का काम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल स्टाफ का डेटा है। कुछ स्टाफ यहाँ पे बिलोंग करते हैं एचआर डिपार्टमेंट से, कुछ बिलोंग करते हैं आईटी डिपार्टमेंट से, कुछ सेल्स, कुछ टेलीकॉलिंग, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस में। एंड आपसे बोला जाए कि इसी तरीके से एक मास्टर शीट है जहाँ पे सबका डेटा इकट्ठा है, लेकिन उसके बाद जो एचआर में है उसका अलग से डेटा आना चाहिए, जो सेल्स में है उसका अलग से डेटा, और जो टेलीकॉलिंग में है उसका अलग से डेटा आना चाहिए। तो ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, इस काम की जरूरत एक्सेल में किसी भी प्लेस पे पड़ सकते हैं। चाहे आप एज ए एक्सेल यूजर किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो, कॉलेज में वर्क कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो हर एक जगह ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। एंड ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से। देखो नॉर्मली जब भी आप डेटा तैयार करते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ, तो आपको बेसिकली क्या होगा कि हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में जहां पे भी आप काम कर रहे हो वो आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे। आपको सिंपली उसमें से देख देख के यहाँ पे टाइप करना है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी बिग डील नहीं है। अब इसका भी मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम एक नई शीट ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने एक नई फाइल यहाँ पे ले ली है एंड आपको सिंपली करना क्या होता है कि जो भी डेटा, जैसे मान लीजिए आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया, उसमें बोला आपको कि आपको स्टूडेंट आईडी, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मतलब इस फॉर्म में से देख देख के ये चीजें मेंटेन करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी कॉलम्स है वो यहाँ क्रिएट कर लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे कॉलम्स क्या है, तो हमारे कॉलम है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, जो भी एक स्टूडेंट की आईडी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है एडमिशन नंबर, तो हमने यहाँ लिख दिया एडमिशन नंबर। इसके बाद हमने लिखा स्टूडेंट नेम। आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल टाइप करके मैं कर रहा हूँ एंड टैब की हम प्रेस करते हैं तो हम अगले वाले सेल में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया इनका फादर्स नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम। इसके बाद हम लिख देंगे क्लास। फिर हमें जो जो चीजें और बोली गई है फॉर्म में देखते जाना है एंड टाइप करते जाना है। फिर हमने लिख दिया सेक्शन। इसके बाद हमसे बोला गया है कि इनका लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिख देंगे एड्रेस एंड सिंपली जो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा वो क्या है, एडमिशन डेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडमिशन डेट। इसके बाद जो भी आपके कॉलम्स है इनको आपको एडजस्ट कर लेना है।
जैसे कि यहाँ पे डबल टैप करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, जितने स्पेस की जरूरत है इसको है उतने में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ डबल टैप कर दो, यहाँ डबल टैप कर दो। इसके बाद यहाँ पे जहां जहां आपको लग रहा है उस पे बस आप डबल टैप कर दो, ये चीजें सिंपली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बहुत ही ईजी था। इसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है तो हमने लिख दिया स्टूडेंट आईडी है 1001। एडमिशन नंबर की हम बात करें तो मान लीजिए इस फॉर्मेट में है एडीएम, शॉर्ट में एडमिशन, एंड हमने लिख दिया 001, सपोज इस फॉर्मेट में। अब स्टूडेंट के नेम की बात करें तो हमने लिख दिया स्टूडेंट का नाम है राजेश, पिता का नाम है यहाँ पे महेश, तो हम लिख देते हैं महेश। क्लास हम बात करें तो ये है यहाँ पे क्लास 8। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सेक्शन की बात करें तो इन्हें जो सेक्शन अलॉट हुआ है वो है सेक्शन ए। अब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि 25 तारीख 04/2006। इसके बाद एड्रेस की बात करें तो एड्रेस हमने डाल दिया सदरपुर, शॉर्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी यहाँ पे एड्रेस। और एडमिशन डेट की हम बात करें तो यहाँ पे 1/4/2026 को इन्होंने सिंपली यहाँ पे एडमिशन लिया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप क्या कर पा रहे हो, डेटा यहाँ पे मेंटेन कर पा रहे हो। बस इतना सही काम होता है। देखो डेटा एंट्री कोई बड़ी चीज नहीं होती। डेटा एंट्री का सीधा मतलब क्या है कि कंपनी ने आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब वो डेटा हो सकता है वो हार्ड कॉपी में हो, मान लो कि फिजिकल फॉर्म में डेटा हो, या फिर डेटा पीडीएफ में हो, सॉफ्ट कॉपी में हो, तो कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड करती है, उसको देख के सिंपली टाइपिंग करके आपको यहाँ पे उसे मेंटेन करना होता है। बहुत ही ईजी टर्म होता है डेटा एंट्री। अब इसके बाद इसको आप एडजस्ट कर लो, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सपोज हमने बोल्ड कर लिया, इसका कलर हमें यहाँ पे येलो करना है तो हमने इसका कलर येलो कर लिया। नीचे का जो ये सेक्शन है इसको हमने सेलेक्ट किया, एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने मिडल अलाइन कर दिया। इसी तरीके से आपको डेटा मेंटेन करना है। आई होप कि बहुत ही बेसिक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड ये सारा डेटा यहाँ पे भर देता हूँ ताकि हमारी मास्टर शीट सबसे पहले यहाँ पे रेडी हो जाए। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा डेटा भर दिया है। अब देखो नॉर्मली ये क्या है, ये हमारी मास्टर शीट, ये क्या है हमारी सिंपली यहाँ पे है मास्टर शीट, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे टास्क क्या मिला है, हमें यहाँ पे टास्क ये मिला है कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। 7th का भी डेटा है, 8th का भी है, 9th का भी है एंड 10th का भी है। हमें क्या बोला गया है कि जितने भी यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे क्लासेस है, इनका डेटा अलग अलग मेंटेन हमें करना है। ये हमें यहाँ पे टास्क दिया गया। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि मास्टर शीट के साइड में आप यहाँ पे देखोगे प्लस का सिंबल है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको एक नई शीट यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे हम एक बार और प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर एक बार और फिर एक बार और क्या, तो 4 शीट हमारे पास आ गई, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो यहाँ शीट 2 में आ जाओ, नाम इसका चेंज कर देते हैं, हमने लिख दिया 7। फिर यहाँ पे सिंपली शीट 3 में आ जाओ, डबल टैप आपको करना है। डबल टैप करने पे यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे आप लिख दो 8, या फिर आप इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंपली रिनेम पे क्लिक कर दो। यहाँ पे लिख दिया हमने 9th एंड सिंपली हम शीट 5 में आ जाते हैं, डबल टैप कर दो एंड यहाँ पे लिख दो 10। तो इस तरीके से 4 शीट हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है। तो देखो जैसा डेटा यहाँ पे है वैसे डेटा हम इस शीट में भी मेंटेन करने वाले हैं, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सिंपली इसको आप सेलेक्ट करो। इसके बाद आप क्या कर लो, यहाँ पे इसको कर लो कॉपी, या फिर शॉर्टकट में Ctrl+C यहाँ पे प्रेस कर दो। फिर यहाँ पे आ जाओ 7th में, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दो। देखो हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 पे क्लिक करेंगे। ये जो 1 है ना, 1 पे क्लिक करना है एंड कीबोर्ड से Ctrl+ को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, एक खाली यहाँ पे रो आ जाएगा। फिर आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक जहां तक आपका डेटा, इसको सेलेक्ट करो एंड इसको मर्ज करो एंड यहाँ पे एक टाइटल हम दे देते हैं कि एडमिशन डेटा ऑफ क्लास 7th, ये हमने दे दिया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो, जो भी कलर आपको इस पे अप्लाई करना है, लाइक आपको ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जो भी कलर आपको बेटर लगता है वो कलर आप यहाँ से सिंपली अप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ये साइज बेटर रहेगा। इसके बाद हमने इसको व्हाइट कर दिया एंड सिंपली बोल्ड कर दिया। तो ये बेसिकली जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो गया। अब यही सेम काम जो मैंने अभी 7th पे किया, यही मुझे 8th पे भी करना पड़ेगा, ये 9th पे भी करना पड़ेगा, 10th पे भी, ताकि डेटा देखने में थोड़ा और बेटर लगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से हमें यही मेहनत बाकी शीट पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो जो चीजें अप्लाई करना चाहते हो इसको सेलेक्ट कर लो। लाइक ये जो एडमिशन वाला पार्ट है इससे नीचे तक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यही चीज मुझे बाकियों पे भी अप्लाई करना है। फिर कंट्रोल की को होल्ड करो, 8th वाली शीट पे क्लिक करो, 8 सेलेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल की को दबा के रख रहे हैं। फिर 9th पे क्लिक किया, माउस का लेफ्ट क्लिक, फिर 10th पे क्लिक किया। आप देखोगे तीनों शीट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आप देखोगे एडिटिंग सेक्शन में आपको आना है एंड यहाँ पे आना है फिल वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे सिंपली अक्रॉस वर्कशीट का एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फिल अक्रॉस वर्कशीट, यानी जो भी मैंने सेलेक्ट किया है
ये फिल कर देगा अक्रॉस वर्कशीट जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट करेंगे एंड हम कर देंगे ओके। अब देखो क्या होगा, अगर मैं 8th वाली शीट पे आ रहा हूँ यहाँ पे भी वो चीज आ गई, 9th वाली शीट पे आ रहा हूँ यहाँ पे भी वो आ गया, 10th वाली शीट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये सिंपली आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चीजें हमें और करनी है। जैसे मास्टर शीट में यहाँ पे देखोगे कॉलम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्पेस है। अब यहाँ एक एक करके अगर मैं सब पे डबल टैप करूं इस पे फिर इस पे तो मेरा काफी टाइम जाएगा। तो इसके लिए भी ट्रिक है, देखो क्या करना है, मास्टर शीट पे आ जाओ एंड ऐसा ही हमें कॉलम स्पेस देना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे कंट्रोल सी करो। क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी। इसके बाद 7th में आना है एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ये जो स्टूडेंट ए वाला जो पार्ट है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, आई तक किया। फिर कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है एंड यहाँ पे क्या करना है, कॉलम विड्थ पेस्ट स्पेशल आ गया, कंट्रोल ऑल्ट और वी से कॉलम विड्थ पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया। आप देखोगे एक ही बार में यहाँ पे एडजस्ट हो गया, एक एक करके हमें नहीं करना पड़ा। दोबारा क्या करो, 8th वाली शीट पे आ जाओ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और वी पेस्ट स्पेशल आया, कॉलम विड्थ सेलेक्ट किया एंड कर देंगे ओके। फिर यहाँ पे 9th में भी आ जाओ, इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ऑल्ट और वी किया एंड कॉलम विड्थ एंड ओके। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी मेहनत है वो काफी ज्यादा बच जा रही है। फिर 10th में आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल्ट और वी किया एंड कॉलम विड्थ किया एंड सिंपली कर देंगे ओके। आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो हमारा डेटा है, जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली अभी हमने क्या करा कि हमने मास्टर शीट तैयार की, इसके बाद 7th 8th 9th 10th सबके लिए अलग अलग शीट यहाँ पे तैयार की। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो 7th का डेटा है वो आ जाए 7th वाली शीट में, जो 8th का डेटा है वो आ जाए 8th वाली शीट में। यहाँ पे बस आपको इसको चेंज कर देना, यहाँ पे 8 लिख दो एंड सिंपली यहाँ पे आके आप इसको सेलेक्ट करो। आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो, देखो 9 कर देना है एंड यहाँ पे आके बस आपको इसको क्या कर देना है, इसको आपको सिंपली 10 कर देना है। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट पार्ट है वो यहाँ रेडी हो जाता है। अब आता है मेन टर्म कि हमें डेटा लेके आना। तो देखो बहुत ही सिंपल है एंड सिर्फ एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, वो फॉर्मूला यहाँ पे किसका, फिल्टर का। अब ये करोगे कैसे, इस पॉइंट पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे आना है स्टूडेंट आईडी के नीचे में, आपको इक्वल करना है एंड एक फॉर्मूला टाइप करना है फिल्टर। क्या टाइप करेंगे, फिल्टर। टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है अरे। फॉर्मूला कभी भी याद मत करो, फॉर्मूले को समझो। क्या कह रहा है, अरे। अरे का मतलब हुआ डेटाबेस। यहाँ जो आप डेटा लेके आ रहे हो वो डेटा कहाँ से लेके आ रहे हो, उसका डेटाबेस कहाँ पे है। तो अरे पे हमें यहाँ पे अरे डालना है। तो आप मास्टर शीट में आ जाओ, ये जो हमारा पूरा डेटा ये क्या हमारा सोर्स है। लेकिन यहाँ पे एक गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको वो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। अब इस तरीके से सेलेक्ट करने में घाटा क्या, इस तरीके से सेलेक्ट करने का मतलब हुआ कांस्टेंट सिलेक्शन। मतलब क्या हुआ कि आप अभी सेलेक्ट कर रहे हो 1022 तक, लेकिन बाद में इसमें और भी तो डेटा अपडेट करोगे, तो बार बार आगे सिलेक्शन तो चेंज नहीं करोगे। तो हमें इसको ऐसे सेलेक्ट करना होता है कि बाद में कभी भी आगे का डेटा है लाइक 1023 1024 तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाना चाहिए, बाद में हमें इसमें कोई मेहनत ना करना पड़े। तो हम इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसको इस तरह से सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है ए पे। देखो जो ए है ना, ए पे क्लिक करना है। ए से लेके आपको सेलेक्ट कर देना आई तक। अब इससे क्या हुआ, डेटा नीचे तक सेलेक्ट हो गया। मतलब जो भी नया डेटा इसमें बढ़ता जाएगा वो सब अपने आप इस रेंज में आ जाएगा। आप देखोगे ये पूरा सिलेक्टिव हुआ एंड नीचे का जो खाली एरिया वो भी सिलेक्ट हो गया, जिससे जब डेटा इसमें बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। तो पहला काम हमने किया, देखो फॉर्मूला आपका यहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला बार। अब आप करो कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है इंक्लूड, कि ये जो डेटा है इसमें कई सारी चीजें हैं। आप जो दूसरी शीट में डेटा ला रहे हो वो किसके आधार पे ला रहे हो, किसके बिहाफ पे ला रहे हो। तो हम ला रहे हैं क्लास के बिहाफ पे, क्योंकि क्लासेस ही तो है 7th 8th 9th 10th, तो हम ला रहे हैं क्लास के बिहाफ पे डेटा। तो यहाँ पे हमें इंक्लूड में क्या करना है, हमें ई वाले कॉलम पे सेलेक्ट करना है। अगेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ई पे क्लिक करना है, रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, ई पे सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली नीचे तक पूरा जो एरिया वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड हमने इक्वल किया कि ये जो क्लास वाला सेक्शन है इसमें हम किस पार्टिकुलर डेटा को चाहते हैं। तो हमने पहले इसको सेलेक्ट किया, इंक्लूड में इक्वल किया एंड यहाँ पे किसका डेटा चाहिए, 7 का। तो बस इक्वल करके आपको 7 लिखना है, डबल कोट्स में नहीं लिखना क्योंकि ये नंबर है। तो आपको इक्वल करके सिर्फ क्या लिख देना है, 7, ब्रैकेट करना है बंद, प्रेस कर देना एंटर। आप देखोगे क्लास 7th के जितने भी डेटा होंगे वो सब यहाँ पे एक ही बार में आ गया। आपको एक एक करके कॉपी नहीं करना पड़ा, एक एक करके कुछ नहीं करना पड़ा। एंड आई नो कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब 1 से 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। हम क्लास 8 का डेटा निकालते हैं।
हालांकि हमें यहाँ पे बार बार सबका डेटा ऐसे नहीं निकालना, फॉर्मूला बस कॉपी करना है, काम हमारा हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हम यहाँ जाते हैं क्लास 8 में, दोबारा यहाँ पे आए, इक्वल किया एंड सिंपली हम लिखेंगे फिल्टर, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट। सबसे पहले क्या पूछा, अरे, अरे मतलब डेटा सोर्स, डेटाबेस। तो आप आ जाओ मास्टर शीट में, ए पे क्लिक किया एंड ए पे क्लिक करने के बाद आई तक इसको खींच दिया, पूरी की पूरी रेंज नीचे तक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फिर क्या, कोमा, अरे हमने दे दिया, डेटा हमने दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, इंक्लूड। देखो क्या पूछ रहा है, इंक्लूड। तो हमें किसके भी आप पे डेटा चाहिए, हमें चाहिए क्लास के भी आप पे, तो ई को सिलेक्ट कर लो। फिर इक्वल किया, इस ई को जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें 4-5 क्लास है, 7th 8th 9th 10th, हमें किसका डेटा चाहिए, 8 का। तो हम यहाँ इक्वल करके क्या डाल देंगे, 8, प्रेस किया एंटर। तो क्लास 8 के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, एडमिशन होंगे, वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। अब सबका देखो हमें एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है क्लास 7th वाले इस वाले शीट में एंड सिंपली जो फॉर्मूला है ये देखो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो, या फिर सिंपली आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, हम इसको Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड कर देंगे पेस्ट। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है ये जो आपका फॉर्मूला रेंज है ये बिल्कुल सही आया हो, जैसे ए से आई का सिलेक्शन है, ई से यहाँ पे ई जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया था इंक्लूड में वो यहाँ पे सही आ रहा है एंड 7 की जगह बस हमें 9 कर देना, काम हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो हो सकता है कि रेंज जो वो एक्यूरेट ना ले, तो उस चीज में अगर ऐसी दिक्कत आपको आती है, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो हमने क्लास 9 से इसको कॉपी किया एंड मैं 10th में आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो हो सकता है कई बार डेटा आ जाए, हो सकता है डेटा नहीं आए। तो उसमें आपको ये चेक कर लेना है कि जो मास्टर शीट में आपने सिलेक्शन दिया, ये ई वाला, जो ई वाला सिलेक्शन दिया, ए से लेके आई का सिलेक्शन दिया, ये चीज यहाँ पे प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। अगर मान लो ये ई की जगह डी आ जाएगा तो भी दिक्कत आएगी, अगर ये ए की जगह यहाँ कुछ और आ जाएगा तो भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर ऐसा एरर आए तो आप फॉर्मूले को समझना कि इसमें क्या चीज मिसिंग हो रही है, तो उसके भी यहाँ पे इजिली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्लास 7 का डेटा, यानी यहाँ पे हमारे पास है मास्टर शीट, क्लास 7 का डेटा यहाँ पे आ रहा है, क्लास 8 का यहाँ पे, क्लास 9 का यहाँ पे एंड क्लास 10 का यहाँ पे। अब इसमें एक काम हम और कर लेते हैं कि डेटा हमारा थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एक ही बार में। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आपको वैसा ही फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे 7th में आ जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप एक ही बार में नीचे तक जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हो कर दो। एक ही बार में एडमिशन डेट वाला जो ये डेट फॉर्मेट है या फिर और भी जो यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए, वो सारी चीजें एक ही बार में अप्लाई हो जाएगी, आपको एक एक करके सब में करने की जरूरत नहीं है। एंड एक और कमाल की चीज मैं आपको दिखा दूं, देखो जैसे अभी मेरे पास मास्टर शीट में डेटा है 1022 का, यहाँ डालते हैं नया डेटा 1023, एडमिशन नंबर हम डाल देते हैं ADM 0023, नाम हमने डाल दिया नागेश, तो हम डाल देते हैं नागेश, और हमने डाल दिया यहाँ पे सुमित या फिर सुमित डाल देते हैं, सुमित कुमार इनके फादर्स का नेम है। एंड यहाँ पे हमने डाला 8th एंड यहाँ पे हमने डाला सेक्शन A, डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं 20 तारीख 4 2006, ये हमने डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया सदरपुर इस तरीके से, और हम एडमिशन डेट डाल देते हैं 4/4/2026। ठीक है, अब देखो डेटा मैंने यहाँ डाला है, आप एक बार 8th का डेटा है ना, आप 8 वाली शीट में आओ एंड आप देखो कि डेटा अपने आप यहाँ अपडेट हो गया, हमें यहाँ मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली 1023 का डेटा आ गया। इसी की जगह अगर मैं कोई और डेटा डालू, लाइक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड मैं डेटा चेंज करता हूँ, ये 1024 कर दिया हमने, यहाँ पे आ गए, इसको हमने 1025 कर दिया। इसके अलावा यहाँ अलग अलग नाम हम डाल देते हैं, रवि और राहुल, ये हमने डाल दिया, फादर्स नेम हमने डाल दिया नितिन, हमने डाल दिया ब्रजेश, ठीक है, और यहाँ अलग अलग क्लास डाल देते हैं, हम डाल देते हैं 9th एंड 10th, ठीक है, सेक्शन वही रहने देते हैं और डेट वगैरह वही रहने देते हैं। अब एक बार चेक करो, 1024 रवि का डेटा कौन से क्लास 9th, यहाँ पे आओ, आप देखोगे 1024 रवि का डेटा सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है। सेम लाइक आप यहाँ पे 10th पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे मास्टर शीट में हमने क्या किया, 10th में राहुल का डेटा डाला है, फादर्स नेम ब्रजेश, आप यहाँ देखोगे 1025 राहुल ब्रजेश यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीजें प्रॉपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई होप कि दोस्तों एक्सेल का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी मास्टर शीट क्रिएट करते हैं तो उसके बिहाफ पे अगर आपको अलग अलग डेटा मेंटेन करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 7th 8th 9th 10th के बिहाफ पे, या फिर अगर आपके पास ऑफिस का डेटा हो तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज या फिर और वेरिएशंस के बिहाफ पे आप डेटा इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक और प्रैक्टिकल का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ।
कई बार क्या होता है कि जब आप ऑफिस में या फिर स्कूल में एज एक्सेल यूजर वर्क करते हैं तो वहां पे आपसे बोला जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका आईडी कार्ड हमें बनाना है, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आईडी कार्ड बनाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है स्टूडेंट का नेम है, फादर्स नेम है, उसकी क्लास है, उसका सेक्शन है एंड सपोज उसका एडमिशन डेट है। आपसे बोला जाए कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम बोले यार जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं इन सब का आईडी कार्ड आपको बनाना है एक बार में, या फिर मान लीजिए कि आप सबके लिए आईडी कार्ड बना रहे हो, तो वो चीज भी आप एक्सेल की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिसमें आप आईडी कार्ड डेटा के बिहाफ पे कैसे इजीली बना सकते हो, चाहे आपके पास 10 लोग का डेटा है, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग का डेटा है उन सबका आईडी कार्ड एक ही बार में हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो लेके आऊं तो इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। अगर इस वीडियो पे मिनिमम 100 कमेंट्स, 100 कमेंट भी आ जाते हैं, मतलब 100 लोग भी अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो आपको करना क्या है कि इस पे कमेंट जरूर करना है। कमेंट में बस इतना लिख देना आईडी कार्ड वीडियो। तो इतना भी आप लिख रहे हो और 100 कमेंट भी आते हैं तो मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।